everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start principles and functions of management. तो ये हमारा पूरी का पूरा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज द ड्राइव, कि ड्राइव कहाँ से हुआ था ये. ठीक है, तो इसके लिए ये एक लैटिन वर्ड मनु एग्री, विच इज लैटिन एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का मनु एग्री एक वर्ड है. मनु एग्री से मैनेजमेंट का ड्राइवेशन हुआ. और इस मनु एग्री का मीनिंग क्या है? दिस मीनिंग इज लीड बाय हैंड. कि अब लीड बाय हैंड, इसका एक पर्टिकुलर मैंने आपको डिफाइन किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज लीड बाय हैंड का मतलब है कि ये एक तरह की प्रोसेसिंग है. प्रोसेसिंग आप समझ सकते हो. प्रोसेसिंग क्या होता है? किसी भी चीज को करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर्म है. तो वही सेम मैनेजमेंट के अंदर है कि ये एक प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर लीडिंग और डायरेक्टिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स को. ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स को लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ पे लीडरशिप को भी लेके चल सकते हो. लीड की लीडरशिप कर रहे हो और आपके पीछे सभी आपको फॉलो कर रहे हैं, तो लीडिंग का मतलब हो गया है. डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप ऑर्डर दे रहे हो. मैनेजर है वो अपने से लोअर लेवल को ऑर्डर देगा और उसी वे में ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स हो सकते हैं. इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स को हम कैसे लीड कर सकते हैं? डिप्लॉयमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह से आपने अपने रिसोर्सेज को हैंडल करना है. आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ डिप्लॉय कर सकते हो. तो और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? हमारे मटेरियल है, फाइनेंस, कैपिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं. इनको हम ये रिसोर्सेज मान के चलते हैं. और इन रिसोर्सेज को किस तरह से लीड करना है, किस तरह से डायरेक्ट करना है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लीड बाय हैंड. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. व्हाट इज द बिजनेस मैनेजमेंट? स्टूडेंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट को डीपली समझने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वो पार्ट्स हमारे 1, 2, 3 एंड 4 है. 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने से हमारे लिए ये इजी हो जाएगा. और जो मैंने ये रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, ये मेन क्रक्स है. इस क्रक्स से आप इसको पूरा वाइडली डिफाइन कर सकते हो. तो फर्स्ट वन है कि मैनेजमेंट जो है विटल एस्पेक्ट है. यस, विटल तो मीन्स इंपॉर्टेंट हो गया है. हम घर के अंदर हर चीज की मैनेजमेंट करते हैं. हमारी मदर है, अगर वो घर के अंदर खाना बना रही है तो खाना बनाने के लिए वो प्रॉपर मैनेजमेंट करती है. ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने किस तरह से उस वर्क को करना है. हमारे घर के अंदर कोई फंक्शन है तो ये नहीं है कि कब मर्जी कुछ भी हम वर्क करते हैं. हम क्या करते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं. हम ऑर्गेनाइज करते हैं. हम काम को डिवाइड कर देते हैं कि हमारे फादर साहब ये वर्क करेंगे, मदर ये करेगी, सिबलिंग्स हमारे ऐसा वर्क करेंगे. तो इस तरह से हम काम को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. तो वही सेम चीज है कि ये एक विटल एस्पेक्ट है जिसके अंदर मैन की इकोनॉमिक लाइफ को हम किस तरह से वर्क करते हैं. और ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी है. स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन है. मान लीजिए कोई बर्थडे फंक्शन है. बर्थडे फंक्शन के अंदर क्या सिर्फ आपको कोई वर्क दे दिया जाए तो क्या आप ही उस सारे वर्क को कर लोगे? उसके अंदर मान लीजिए हम डेकोरेशन भी लेके चलते हैं, कैटरिंग फैसिलिटी भी लेके चलते हैं, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए भी हमने वेलकम करना है. तो क्या सिर्फ आप एक सिंगल पर्सन उस एक्टिविटी को कर सकते हो? नो, नेवर, नहीं कर सकते ना. उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये एक तरह से ग्रुप एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हमारा एक बर्थडे फंक्शन तो बहुत छोटा सा पार्ट है. यहाँ पे तो हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक बिजनेस की मैनेजमेंट करना है तो हमें ग्रुप एक्टिविटीज में ही वर्क करना पड़ेगा. कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन वर्क में डिवाइड कर रहा है, एक मार्केटिंग हो गया है, और उसके अंदर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, एडवर्टाइजिंग का भी डिपार्टमेंट है. अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बना दिया और उन डिपार्टमेंट्स को भी हमने आगे क्या किया है? डिवाइड कर दिया है, अथॉरिटीज दे दी गई है. नेक्स्ट वन है, इट इज ए सेंट्रल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एजेंसी
विच इज इनडिस्पेंसेबल टू बिजनेस कंसर्न। जो मैनेजमेंट है वो एक सेंटर वर्क है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो चाहे आपके पास कितने ही रिसोर्सेज हैं, कितना ही आपके पास फाइनेंस है, आपका एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एक मैनेजर ने अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की ना, वही सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल डायरेक्टिंग और एक कंट्रोलिंग एजेंसी अगर मैनेजमेंट प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब आपके एम्प्लॉयज किसी भी वे से वर्क कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, क्या वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरी है मैनेज करना। अगर हमने और वो सारे का सारा वर्क एक मैनेजमेंट ही कर सकती है। ठीक है, आपको एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि आपकी फर्म का 10 to 7 वर्क है। अगर आपका एम्प्लॉय कोई तो 9 o'clock ही आके बैठ जाता है और कोई एम्प्लॉय आपका 12 o'clock ही नहीं आ रहा, तो पंक्चुअलिटी नहीं है। ठीक है, आपको कहा गया है कि 1 मंथ के अंदर आपने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन 1 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो 1 लाख क्या, आपने 50,000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी एम्प्लॉय को काम दिया है तो उस काम के लिए आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दो, उसको आप उसको करने के लिए, ताकि वो आपके लिए अकाउंटेबल भी हो जाए। अब क्या होती है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हम 1 by 1 सब कुछ स्टडी करेंगे। एक छोटे से शॉर्ट में बता देती हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि मैंने आपको अधिकार दे दिए हैं, तो उस अधिकारों को करने के लिए आपके अंदर जो भी आपके पास करने के लिए आपको अथॉरिटी भी दे दी है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जब मैंने आपको डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी है तो कल को मान लीजिए कोई भी वेरिएंस आता है, कोई भी अगर मान लो आप ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाते, तो आप मेरे लिए अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मीन्स आप मेरे लिए आंसरेबल हो। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं आपसे ये रीजन पूछ सकती हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया है कि ये एक मैनेजमेंट सेंट्रल डायरेक्टिंग है, कि ये सेंटर में है, कि मीन्स मेन यही पॉइंट है, यही आपको ऑर्डर देती है और यही फिर उसको कंट्रोल करती है। और इसके बिना ये इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल का मतलब है जिसके बिना हम बिजनेस को सोच भी नहीं सकते। बिजनेस क्या, हम अपने घर के अंदर भी अगर मैनेजमेंट से वर्क नहीं करेंगे तो हम अपने घर के एक छोटे से ट्रिक, हमने अगर मान लीजिए अपना होमवर्क ही करना है, ठीक है, होमवर्क ही हमें पूरी मैनेजमेंट से करना है, कि हम एक छोटे से बच्चे को वर्क करवाते हैं तो पहले हमें इंग्लिश लेना है, फिर हिंदी को टैकल करना है, फिर मैथ्स को करना है। अगर मैं सब कुछ मिक्सअप कर देती हूँ तो उसका कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल आर entrusted to organization skills, administrative ability and enterprising to the management। आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है स्किल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और एंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है, किसको हमने ज़्यादा इनिशिएट देना है, कौन से एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, कौन से एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको वर्क देना है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन एक्सपर्ट हैं तो मैं आपको प्रोडक्शन का वर्क देती हूँ। एक सी पर्सन है वो मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो उसको सिर्फ मार्केटिंग देनी चाहिए हमें। ठीक है, एक पर्सन जो है वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो हम उसको उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको वर्क देंगे ताकि वो उस चीज़ को एंजॉय करे और वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ कर रहे हैं कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आपके पास चाहे कितने भी हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है वो भी बिग ज़ीरो बन जाती है। क्लियर है? तो और साथ के साथ इससे क्या हो जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को लीडरशिप भी प्रोवाइड करवाती है। एक तरह से वो लीडर है, मैनेजमेंट जो है वो लीडर है। मैंने आपको बोल दिया कि आप मान लीजिए ए वर्क कीजिए, तो और आप ए वर्क को कैसे करोगे वो मैंने टैकल करना है। तो मैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को चेक करती हूँ। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है कि मैंने अपनी सेल्स को 5 करोड़ तक पहुंचाना है टिल एंड ऑफ द ईयर।
ठीक है। करंट में मान लीजिए मेरे बिजनेस की प्रोडक्शन 3.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ पहुंचानी है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास सब कुछ प्रोवाइड है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है, पहले तो वो उस ऑप्शंस को चेक कीजिएगा। या मैं ये कह देती हूँ मेरे पास मशीनरीज कम है, मेरे को 1.5 करोड़ का और इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करना है। आप तो सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हो ना, मशीनरीज लानी है, रॉ मटेरियल लाना है, उस चीज को किस तरह से करना है वो सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। और वो चीज मेरी लीडरशिप बन जाती है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे आपके थ्रू अचीव कर सकती हूँ, दैट इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है, चाहे आपके पास कितने भी एबल मैनेजर्स हैं, आपके अंदर कितने भी लीडरशिप रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके वो रिसोर्सेज ही बन के रह जाएंगे। आप उन प्रोडक्शन रिसोर्सेज से कोई भी आगे गोल अचीव नहीं कर पाओगे विदाउट मैनेजमेंट। क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर वो ओनली रिमेन्स मैरिली रिसोर्सेज, वो सिर्फ रिसोर्सेज बन के रह जाएंगे, नेवर बिकम प्रोडक्शन। वो आपका फिनिश गुड नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 5 टन या 5000 टन आपके पास शुगर केन पड़ा है, लेकिन आप उस शुगर केन से शुगर तभी बना सकते हो जब आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है। आपने मैनेज किया ही नहीं है, आपके एम्प्लॉयज का मर्जी आ रहे हैं, आपने ना लाइटिंग की फैसिलिटी है, ना आपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर मान लीजिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रखी है, लाइटिंग नहीं है, मशीनरीज नहीं है, तो वो सिर्फ आपका स्टॉक ही बन के रह जाएगा। 5000 जो टन का आपका शुगर केन है वो भी जाके एक टाइम के बाद आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ये 4 पार्ट्स को के थ्रू हम पूरे को पूरा बिजनेस मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट एक एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के, उन्होंने एक डेफिनेशन बोली है। वो डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि घर के अंदर मान लीजिए हमारा बर्थडे का फंक्शन है, तो क्या पूरे का पूरा सारा वर्क मैं कर सकती हूँ अकेली? नो, मैं सिंगल पर्सन नहीं कर सकती हूँ। उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, तो वो पूरे का पूरा मुझे थ्रू पीपल, डन थ्रू पीपल, कि मुझे औरों के थ्रू करवाना पड़ेगा। ठीक है, डेकोरेशन टीम को बुला लिया मैंने, उसके बाद गेस्ट को किस तरह से टैकल करना है उसके लिए एक अलग टीम है, कैटरिंग के लिए एक अलग टीम है। तो इस तरह से मैंने औरों के थ्रू प्रॉपर वर्क किया है। मैं सिर्फ मैनेजमेंट कर सकती हूँ कि ठीक है टाइम पे हमारा फूड बन के रेडी हो जाए, डेकोरेशन प्रॉपर है या नहीं है, फ्लावर्स की डेकोरेशन करनी है, किस तरह की डेकोरेशन करनी है, वो मैं उनको मैनेज कर सकती हूँ। मैं उनको समझा सकती हूँ कि पर्टिकुलर पार्टी ने हमारी इस तरह से डेकोरेशन की डिमांड की है, लेकिन जो वर्क है वो डेकोरेशन टीम करेगी। तो वो डेकोरेशन टीम क्या हो गई है, पीपल। क्लियर है, दिस इज नॉन एज मैनेजमेंट। अब ये एक आर्ट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है। उसके बारे में हम जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन समझ आई कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर पीपल। ठीक है, कि ये औरों से काम करवाने की एक कला है मैनेजमेंट। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसके बारे में अब सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बात कर लो या थियो हैमन एक एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी सेम इसी वे में डिवाइड किया है। तो चाहे हम थियो हैमन की डेफिनेशन को हम ये मान सकते हैं कि हमने थियो हैमन की डेफिनेशन को इस तरह से डिवाइड किया है, या आप इसको एक पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू नेट या अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इट इज एन एक्टिविटी, इट इज ए प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। तो फर्स्ट वन है मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, मींस दिस इज ए ग्रुप
ऑफ मैनेजमेंट। ये एक तरह की ग्रुप एक्टिविटी है, जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लेइंग एक्टिविटी करते हैं या स्टडिंग एक्टिविटी करते हैं, लाइक दैट इट इज ऑल्सो ए ग्रुप एक्टिविटी। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि इट इज ए एक्टिविटी ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू इफेक्ट ऑफ अदर पीपल। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन वर्क को नहीं कर सकता है, ये हमें दूसरे पर्सन के एफर्ट्स की हेल्प से ही हम वर्क को करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? फर्स्ट वन है इंटरपर्सनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट को हम एक ग्रुप एक्टिविटी लेके चलते हैं। इसके अंदर हम चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट हेड या सुपरवाइजर्स, उन सबको हम कलेक्ट करके एक मैनेजर का नेम दे देते हैं, मैनेजमेंट का नेम दे देते हैं। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, सुपरवाइजर है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इनके भी जो हेड्स है वो सब इकट्ठे होते हैं और एक मीटिंग करते हैं। अब वो जो मीटिंग करें उसके अंदर मैं आपको अलग अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, सेकंड वन अपने अलग व्यूज दे रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया है? इंटरपर्सनल एक्टिविटी हो गई है, मीन्स इंटरैक्टिव एक्टिविटी है कि इसके अंदर हम एक दूसरे से पर्सनली बात कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा फ्रूटफुल है। तो ये क्या एक्टिविटी हो गई है? दैट इज इंटरपर्सनल, कि हम एक दूसरे से मिलजुल के आपस में अपने व्यूज का इंटरेक्शन कर रहे हैं। सेकंड वन है इट इज ए डिविजनल एक्टिविटी। यस, ये एक डिविजनल एक्टिविटी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं इकट्ठे, और वो फिर क्या बन रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो तब वर्क करेगा ना जब परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को परचेज कर देगा, रॉ मटेरियल हमें परचेज करके देगा, तब ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वर्किंग होगी। ठीक है, तो आपने अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा वो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग कहाँ से हो रही है? मार्केट से हो रही है। कस्टमर को क्या चाहिए वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें नॉलेज देता है, उस नॉलेज के बेस पे हमने प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा किस तरह का रॉ मटेरियल परचेज करना है, तब ही परचेज डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गई? एक डिविजनल एक्टिविटी हो गई है। नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेटिव एक्टिविटी, इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जैसे मैं आपको यही एग्जांपल दे रही हूँ, मार्केटिंग ने प्रोडक्शन को इन्फॉर्म किया, प्रोडक्शन ने परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, तो ये क्या है? एक दूसरे को इन्फॉर्म भी करना है, ग्रुप एक्टिविटी है। सेकंड वन है इट इज ए प्रोसेस। बच्चे प्रोसेस के अंदर प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे 1 बाय 1 चैप्टर्स आने हैं। फिर सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है, फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, जैसे आप एप्लीकेशंस फिल करते हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, पोस्ट के लिए, उसके बाद स्टाफिंग रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट से हम स्टाफिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। तो ये सब एक प्रोसेस है जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या है? एक इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बेस पे ही ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग के बेस पे ही आगे स्टाफिंग होगी। तो इस तरह से इंटर रिलेटेड है। ये एक सोशल प्रोसेस है, जैसे मैंने स्टाफिंग करनी है तो सोसाइटी में से ही मुझे एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो ये क्या हो गया है? सोशल प्रोसेस। इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्लान करोगे तब ही ऑर्गेनाइज करोगे, तो एक प्रोसेस की एंडिंग होती है तो दूसरे प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन है कि कॉन्टिन्यूज है। यस, एक की एंडिंग हुई तो दूसरे की स्टार्टिंग हो गई है, तो कॉन्टिन्यूसली चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 5 करोड़ मुझे इस साल के एंड तक सेल करनी है या यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मैं कोई 1 डे में या 1 मंथ में नहीं कर पाऊंगी, ये पूरे साल की हमारी प्रोसेसिंग होती है। उस फिर लास्ट ईयर में हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हम प्रोडक्शन कर पाए, क्या हम अचीविंग कर पाए हैं पूरे के पूरे यूनिट्स को। तो इंटरैक्टिव भी है। यस, मीटिंग होती है हर मंथ के एंड में। मान लीजिए सारे के सारे कंपनीज के मेन जो हेड्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं कि हाँ जी कहाँ तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हम कितना वेरिएशन है हमारा, तो वो सब भी इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट वन है इट इज एन
हम कई बुक्स में क्या है एकेडमिक डिसिप्लिन लिखा जाता है, कईयों में डिसिप्लिन ही लिखा गया, तो इट इज रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स अब जैसे मैनेजमेंट के अलग अलग एमबीए कोर्स आने लगे हैं, तो ये क्या हो गया, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी मैनेजमेंट की स्टडी करवाने लगे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है कि मैनेजमेंट के लिए पहले तो हम कहते थे ये बाय बर्थ होती है, लेकिन आजकल ये हमें नॉलेज भी मिल सकती है। इसके लिए जैसे एमबीए हो गया या बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं आजकल मैनेजमेंट के, तो ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड ब्रांच बन चुकी है मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन करने की। और इसके अंदर क्या सिखाया जाता है कि किस तरह से प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है जिससे आप इफेक्टिव मैनेजमेंट को कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है वही सेम कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी आजकल एजुकेशन दे रही हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो टॉप के बेंगलोर वगैरह में बहुत सारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात कर रही हूँ आपको कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस। यस, कैसे है इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। फर्स्ट वन है कि यस मैनेजमेंट इज ए आर्ट। बच्चे सबसे पहले इसके अंदर आप बोलते हो कि इसके अंदर थ्योरिकल नॉलेज है। अब मैं आपको ये सारा थ्योरिकल समझा रही हूँ, अब आप इसको किस, मैं समझा रही हूँ आप उसको गेन कर रहे हो, अब आप किस वे में इसको गेन कर रहे हो वो आपकी क्या है, आर्ट है। जिस वे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्या आप उसी वे में इसको गेन कर रहे हो, इट इज नॉन एज आर्ट। मैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ, हो सकता है कोई किसी वे से समझ रहा है, कोई किसी वे से समझ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की आर्ट है कि आप इसको कैसे टैकल कर रहे हो, बिकॉज इट इज ए थ्योरिकल नॉलेज। मैनेजमेंट क्या है, थ्योरिकल नॉलेज है, इसके अंदर पार्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं, पार्टिकुलर थ्योरीज हैं जिसको हमें स्टडी करना है। ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि ये आपका वे है कि आप इसको कैसे गेन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल सोच बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। मैंने मान लीजिए आप कोई चीज को सीखते हो, मान लो मैं आपको प्रोडक्शन का कोई पॉइंट सिखा रही हूँ, अब प्रोडक्शन में आपको सिखा रही हूँ, हो सकता है वही जैसे एक टीचर है, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच कर, कोई तो टॉप करता है, कोई फेल भी हो जाता है, कोई एवरेज भी रह जाता है, टीचर तो वही वन है ना, वही सबको समझा रहा है, लेकिन ये क्या है, उसकी पर्सनलाइज्ड अप्रोच है स्टूडेंट की। नेक्स्ट वन है, इसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी की बात की जाती है। मैं करने को तो आपको लाइंस में भी समझा सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, क्रिएटिव करने की कोशिश की, क्योंकि थ्योरी तो वैसे ही बोरिंग हो जाती है। अब थ्योरी को किस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि बर्थडे फंक्शन, बर्थडे फंक्शन के अलावा क्या मैं बर्थडे फंक्शन का अगर एग्जांपल ना भी देती तो भी आप समझ जाते, लेकिन बर्थडे फंक्शन को समझाने का रीजन क्या था कि कुछ क्रिएटिव कर देना, कोई एग्जांपल दे देना कि बच्चों के माइंड में एकदम से पॉइंट स्ट्राइक हो जाए। नेक्स्ट वन है इट इज ए साइंस। बच्चे साइंस कैसे है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल सिस्टम है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट्स में एक फॉर्मल एजुकेशन समझाई जाती है, एमबीए फर्स्ट ईयर, एमबीए सेकंड ईयर, और आपको फॉर्मली असाइनमेंट्स दी जाती है और उसके बेस पे आपको फॉर्मल स्टडी करवाई जाती है। अब क्या है, इसके अंदर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, सॉरी ये मैं प्रोफेशन के पॉइंट समझा रही हूँ आपको, साइंस के नहीं समझा रही। प्रोफेशन में फॉर्मल स्टडी हो गई है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन के अंदर आप मान लीजिए लॉयर है, एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है, तो एलएलबी के अंदर क्या है, कुछ सेक्शंस है, वो सेक्शंस आपको स्टडी करने पड़ेंगे, रूल्स है, रेगुलेशंस है, आपको उसी वे में फॉलो करने पड़ेंगे। आप डॉक्टर की स्टडी कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सर्जरी करनी है तो ये एक्टिविटी बाद में हो जाएगी, ये एक्टिविटी पहले हो जाएगी, पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। साइंस के अंदर सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिस्टमेटिकली हम किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये यूनिवर्सल है। साइंस जो है C+O2 CO2 ही बन जाता है, तो वो क्या हो गया है, CO2 है। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा।
अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।